बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम ज़िफ्रिस्टिक टॉक्स चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक ऑस्ट्रेलियन पेट्स की फ़ाइट के बारे में, उनके झगड़े के बारे में है और उसके सलूशन के बारे में है। तो आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। टॉपिक हमारा ऑस्ट्रेलियन पेट्स की फ़ाइट के बारे में। तो डेफिनेटली जहाँ पर भी बर्ड्स कॉलोनी में होते हैं, केज के पोर्शन की मैं बात नहीं कर रहा जहाँ पर एक एक पेड़ होता है, जहाँ पर कॉलोनी होती है वहाँ पर 5, 6, 7, 8, 10 पेड़ होते हैं, 20 पेड़ होते हैं। वहाँ पर फाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, अमूमन नज़र आ जाती है। हर जगह जहाँ पर भी कॉलोनी नज़र आएगी वहाँ पर फाइट ज़रूर होगी। तो फाइट की क्या वजह है? पहली तो चीज़ कि ज़्यादातर ये फीमेल पेट्स में फ़ाइट नज़र आती है कि एक फ़ीमेल पेट ने मटकी जो है वो यूज़ की, उस मटकी में ब्रीड की हुई है या मटकी सिलेक्ट की है। उस दौरान ही दूसरी फीमेल पेट को वो मटकी पसंद आ गई बस, और उसने झगड़ना स्टार्ट कर देना है। अब उस सिचुएशन में एक ही चीज़ है, या वो अंडे तोड़ेगी और अंडे तोड़कर उस जगह को जो है वो ले लेगी, उससे वहाँ पर कब्ज़ा कर लेगी और उसको ज़ख्मी करके भगा देगी। और दूसरी सिचुएशन भी लॉस की सूरत में है। अगर जिसकी ज़ाती मटकी है, जिसने पहले से कब्ज़ा किया हुआ है, वो वाली फ़ाइट जीत भी गई, उसके बावजूद भी अंडे डैमेज हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में बचना कैसे है? आपने अपने बर्ड्स को ऐसा हरगिज़ नहीं करना कि रख दिए हैं तो देखना ही छोड़ दें। उनको आपने डेली रूटीन में देखना है। आपको जब भी शोर नज़र आए आपने समझना है कि यार फाइट की आवाज़ ही एक सेपरेट होती है। तो उस सिचुएशन में आपने देखना है जो जिसने पहले से मटकी सिलेक्ट की हुई है या जिसने ब्रीड की हुई है उसको आपने तंग नहीं करना, बल्कि दूसरी फीमेल पेट जो कि इसे तंग कर रही है, जिसने मटकी सिलेक्ट की है, उसको उठाकर छोटे केज में रख लेना है। जो दूसरा केज है उसमें उसका मुकम्मल पेड़ जो है वो उठा के रख देना है। उसका मुकम्मल पेड़ आपने उठा के रख देना है और उनसे सेपरेट ही ब्रीड लेनी है जब तक वो फीमेल पेट फारिग नहीं हो जाती। तो एक ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन कि ये वाली नौबत आए ही ना कि लड़ाई ना हो, तो आप मटकियाँ ज़्यादा लगाएं। अगर 10 पेड़ हैं तो 15 मटकियाँ लगाएं, 8 पेड़ हैं तो 12 मटकियाँ लगाएं, 5 पेड़ हैं तो 7-8 मटकियाँ लगाएं। इस रेफरेंस से मटकियों की तादाद आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि फीमेल पेट को हो सकता है अपनी मटकी पसंद आए तो वो दूसरी ऑप्शन तरफ जा सके। तो इस तरह मटकियों की तादाद ज़्यादा रखेंगे तो फीमेल पेट में लड़ाई कम होगी। मेल पैरेट को जो है वो अमूमन फाइट करते तब भी हम देखते हैं जब फीमेल पैरेट को लेकर कोई मसला हो कि एक फीमेल पैरेट जो है उसके साथ दूसरा मेल भी पेड़ बनाना चाहता है और पहला मेल भी, तो उस दौरान फाइट हो जाती है। तो अगर फाइट काफ़ी, इनकी फाइट को इतनी खास नहीं होती मेल की, फीमेल पैरेट की ज़्यादा फाइट होती है। तो मेल अगर ज़्यादा जो सख्ती से लड़ रही है, ज़्यादा डेंजरस आपको लड़ाई लग रही है, तो आप जिस मेल को चाहते हैं कि वो इस फीमेल पैरेट के साथ अटैच रहे, उसको उसके साथ रहने दे दूसरे मेल को, और किसी और फीमेल पैरेट को जो कि फ्री है उठाकर अलग केज में रख दें और उनका पेड़ वहाँ पर बनने दें। तो इस तरह से आप फाइट से अपने परिंदों को बचा सकते हैं। तो यहाँ पर जाने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा जो दूसरा चैनल है अरहम नवीद के नाम से, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, उसे लाजमी विज़िट कीजिएगा। उसमें आपको सिंगिंग, पोइट्री और स्पीचेस से रिलेटेड हर किस्म की मेरी वीडियोस मिलेंगी। और इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर अंदर मेरी न्यू वीडियो आ रही है जो कि गुनाहों की माफ़ी के बारे में दुआ है। लाजमी सुनिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।